बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज का दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ा ही हंगामा खेज दिन रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कमरा अदालत नंबर 1 में हमने बैरिस्टर अली ज़फ़र का वो रूप देखा जो पहले हमने कम अज़ कम कमरा अदालत में तो नहीं देखा। बैरिस्टर अली ज़फ़र जो जाने जाते हैं, माने जाते हैं, पहचाने जाते हैं अपने धीमे अंदाज, धीमे लहजे की वजह से, आज हमने उनके लहजे में भी तलखी देखी। और वो तलखी इस कदर आया थी कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा भी ये कहने पर मजबूर हो गए कि आज आपने हमें नाराज़ करने की भरपूर कोशिश की है। आज न सिर्फ जस्टिस बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हमें नज़र आया कमरा अदालत में तल्ख़ ज़बान में सख्त बातें करते नज़र आए, दूसरी जानिब हमने देखा कि एक और वकील जिन्होंने रोस्टम पर खड़े होकर जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा को बाकायदा तौर पर धमकी दे दी। ये कह दिया कि अगर आपने फ़ैसला हमारे ख़िलाफ़ दिया तो हम फिर आपके साथ क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पास 500 वकील मेरे साथ बाहर खड़ा है सुप्रीम कोर्ट के सामने। ये वो बातें हैं जो हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। अब आते हैं ज़रा समाअत के आगाज़ पर, सीक्वेंस वाइज चलेंगे। और पहले तो मैं थोड़ी सी आपसे माज़रत चाहूँगा कि वीडियो ताख़ीर से अपलोड करने में की वजह असल में ये है कि पहले वाली वीडियो जो इससे कबल लगाई थी वो ज़रा लेट हो गई और उस वजह से हमें फिर थोड़ी सी इंतज़ार करना पड़ा। आज सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस पर मुश्तमिल लार्जर बेंच चीफ जस्टिस की सरबराही में जब कमरा अदालत में पहुंचा तो सबसे पहले तो जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर शहजाद शौकत, उन्होंने बताया कि ये टाइम बार्ड जो है किस कदर उसकी उन्होंने जो तफसीलात हैं वो आगाह की कि ये तफसीली फ़ैसला आने से पहले दायर की गई थी नज़रसानी दरख्वास्त और दीगर जो सवालात गुज़िश्ता रोज़ पूछे थे। उसके बाद बैरिस्टर अली ज़फ़र आए। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने सबसे पहले तो ऑन द आउटसेट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और 5 जजेस साहिबान से गुजारिश की कि वो ये इस्तदा करेंगे कि उन्हें पहले तो वक्त दिया जाए, क्योंकि नज़रसानी दरख्वास्त पर किसी को नोटिसेस नहीं हुए। उन्होंने नाम लिए उन फ्रीकैन के जिनको नोटिसेस होना बनते थे, जिनमें शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म भी थे, जिनमें स्पीकर कौमी असम्बली भी थे और दीगर। उस पर उन्होंने कहा कि असूली तौर पर ये रूल्स जो हैं, रूल्स कहते हैं कि नोटिसेस होना लाजमी, अगर रूल्स नहीं होंगे तो फिर ये समाअत गैर कानूनी होगी। बहरहाल उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी आपसे गुजारिश होगी कि मुझे वक्त दिया जाए, 2 हफ्तों का कम से कम वक्त दिया जाए, मैं रिव्यू पर अपनी तैयारी कर लूँ। क्योंकि अमूमन ऐसा ही होता है, जब रिव्यू फिक्स किया जाता है तो तमाम फ्रीकैन को नोटिस दिए जाते हैं और उसके बाद फ्रीकैन को वक्त दिया जाता है कि वो अपने जो आर्ग्यूमेंट्स हैं इन द फॉर्म ऑफ कंसाइज स्टेटमेंट वो फाइल करें। तो मैं आपसे गुजारिश ये करूँगा कि मुझे वक्त दिया जाए। अव्वल तो ये कि मेरे जो मोक्कल हैं इमरान खान साहब, वो इस वक्त अडयाला जेल में हैं। मैंने उनसे बात करनी है, उनसे हिदायत लेनी है, उसके बाद जवाब तैयार करना है और फिर मैं तैयारी के बाद ही आपके सामने दलाइल दे सकूँगा। जिस पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब मुसर रहे। उन्होंने कहा कि नहीं, आप आज ही अपना आर्ग्यू करें। उन्होंने कहा कि फिर मैं पहले अपने प्रिलिमिनरी आर्ग्यूमेंट्स करूँगा जो बेंच की कंपोजिशन, कॉन्स्टिट्यूशन उसके ऊपर हैं, मेरिट्स के ऊपर मैं बाद में आऊँगा। और साथ साथ बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब जजेस साहिबान को ऑन अ लाइटर नोट डराते भी रहे और कहते रहे कि आज मैं कुछ तल्ख़ बातें भी करूँगा, तो उनसे हो सकता है आप जजेस साहिबान नाराज़ भी हो जाएं। ज़हनी तौर पर वो तैयार कर रहे थे जजेस साहिबान को, क्योंकि आप जानते हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब को वो इस तरह की तल्ख़ व सख्त बातें करने के आदी नहीं है, तभी वो शायद आज खिलाफ मामूल जब उन्होंने इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स करना थे वो जजेस साहिबान को तैयार करते रहे। उन्होंने कहा जब इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने बात करने की कोशिश की कि मुझे वक्त दिया जाए, तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा कि नहीं, आपको वक्त नहीं दे रहे इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए, आप अपने आर्गूमेंट शुरू करें। तो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने यहाँ से शुरू किया। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि आप मेरी दरख्वास्त मुस्तरद करते हैं, यानी आप जो मेरी दरख्वास्त है इमरान खान साहब से मिलने की उसको मुस्तरद कर रहे हैं। तो उस पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा कि आप जो मर्ज़ी चाहे एज्यूम कर लें, अभी अपने आर्ग्यूमेंट्स करें। तो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने तंज़िया अंदाज़ में कहा कि आई एक्सपेक्टेड दैट, मुझे इसी बात की तवक्को थी या मैं यही अंदाज़ा लगा रहा था। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि मेरी सबमिशन ये होगी आपके सामने कि आपका जो ऑर्डर है 2 रोज़ कबल का वो इल्लीगल है, गैर कानूनी है। और फिर इस बेंच की तश्कील के ऑर्डर पर वो आते हैं, वो कहते हैं कि इस बेंच को तश्कील देने का जो कमेटी ने ऑर्डर दिया है वो भी गैर कानूनी है और ये जो बेंच है ये गैर आइनी है, इट्स अ अनकॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। अभी बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब
हल्की आंच पर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ ही रहे थे और तल्ख बातें कर रहे थे कि इसी दौरान उनकी बाईं जानिब रोस्टम पर एक और शख्स आकर खड़े हो गए। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब आर्गूमेंट कर रहे हैं तो उन्होंने बाईं जानिब देखा, उन्होंने कहा कि आप कौन हैं, प्लीज़ जाकर बैठ जाएं। उन साहब ने उनकी बात पर कान न धरे तो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने जज साहब को मुखातिब करते हुए कहा कि सर प्लीज़ इनको कहें बैठ जाएं, मैं अपना आर्गूमेंट कर रहा हूँ। तो वकील साहब जो साथ खड़े थे वो ना गए। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने फिर उन्हें मुखातिब होकर कहा कि प्लीज़ मुझे आर्गूमेंट करने दें, यहाँ से हट जाए। तो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब थोड़े से गुस्से में आए। उन्होंने कहा कि आप दोनों आपस में प्लीज़ खड़े होकर यहाँ पर बात ना करें, आप जाकर अपनी जगह पे बैठ जाएं। उन साहब को चीफ़ जस्टिस से मुखातिब होकर कहा। वो साहब उस साइड से हटे और दाईं जानिब बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब के साथ आकर खड़े हो गए और उनके सामने जो माइक लगा था उस माइक को अपनी तरफ मोड़कर चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से मुखातिब होने लगे। चीफ़ जस्टिस ने उन्हें कहा कि आप जाकर अपनी जगह पर बैठ जाएं, हम आपको नहीं सुन रहे, आप कौन हैं? उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतासरा फ़रीक है, मुतासरा सियासी जमात है। चीफ़ जस्टिस ने कहा कि ये कोई तरीका नहीं है, आप यहाँ से बाहर जाएं, आप अपनी कुर्सी पर जाकर बैठें। वो साहब अपनी बात को दोहरा रहे थे मुसलसल। इस दौरान चीफ़ जस्टिस ने कहा कि अगर आप अपनी जगह पर आराम से जाकर नहीं बैठते तो फिर हम पुलिस बुला लेते हैं। आजकल आपको मालूम है चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को रोस्टम पर वकला को हटाने के लिए पुलिस बुलाना पड़ती है। कुछ अर्सा कबल भी एक सीनियर वकील को रोस्टम से हटाने के लिए उन्होंने पुलिस की मदद ली थी। वकील साहब ने आगे से बढ़कर कहा कि आप इसके अलावा और कर भी क्या सकते हैं काजी साहब, आपने पुलिस को बुलाना है, आप पुलिस को बुला लें। चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इस बात पर काफ़ी नाला हुए। उन्होंने कहा कि आप बराह करम जाकर बैठ जाएं। बैरिस्टर अली ज़फ़र भी मुतअद्दिद दफ़ा उनसे कह चुके, रिक्वेस्ट करते रहे कि प्लीज़ अपनी जगह पर जाकर बैठ जाएं। इस दौरान वो साहब उठे और अपनी जगह पर जाकर, जो बिल्कुल रोस्टम की बैक साइड पर जगह है चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ऐन सामने, नशिस्त पर बैठ गए। चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा कि अली ज़फ़र साहब ये क्या तरीक़ाकार है, ये आपकी पार्टी है, ये आपका वतीरा है, हमारे मुँह पर आकर हमें बेइज्जत करने की कोशिश की जा रही है, इंसल्ट ऑन आवर फेसेस। बैरिस्टर अली ज़फ़र जो जमाल ख़ान मंदोखेल हैं, उन्होंने कहा कि अली ज़फ़र साहब आपके इस रवैये से जो थोड़ी बहुत हमदर्दी भी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो ख़त्म कर दी। अब ये बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की ऑब्ज़र्वेशन है। पहली बात तो ये है कि अली ज़फ़र साहब डिनाई कर रहे हैं कि वो इंसाफ को यहाँ पर लाने में उनका कोई हाथ नहीं है, वो अपने आर्गूमेंट्स लीगल साइड पर कर रहे हैं। दूसरी जानिब जज साहब कह रहे हैं कि जो थोड़ी बहुत हमदर्दी भी हमारे दिल में थी, ये बड़ा एक स्टेटमेंट है कि थोड़ी बहुत हमदर्दी से इनकी क्या मुराद थी, इसको अब लोग मुख्तलिफ अंदाज में मिसकंस्ट्रूड भी कर रहे हैं। बहरहाल जब ये बात की जस्टिस जमाल मंदोखेल ने तो वो साहब फिर उठकर खड़े हो गए और रोस्टम के करीब आए और कहा कि हम देखते हैं हमारे ख़िलाफ़ कैसे फ़ैसला आता है। 500 वकला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े हैं। चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा कि ये अब हमें धमकियाँ दे रहे हैं, ये हमारी अदालत में खड़े होकर हमें धमकियाँ दे रहे हैं। चीफ़ जस्टिस जो अली ज़फ़र साहब हैं, क्योंकि उस वक्त गिल्टी पार्टी वो नज़र आ रहे थे ऑन द फेस ऑफ इट, क्योंकि बहुत से लोग अब भी कन्विंस्ड हैं, समझते हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्री प्लान एक चीज़ की हुई थी, क्योंकि बहुत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो यहाँ पर खड़े होकर मुख्तलिफ़ लोगों से ये कह चुके थे कि हम एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे, सड़क पर नहीं बल्कि कमरा अदालत के अंदर। तो शायद ये उसी एहतजाज की कड़ी थी। बहरहाल जो अली ज़फ़र साहब की बॉडी लैंग्वेज कमरा अदालत में थी या जिस तर्ज पर वो उस शख्स से बात कर रहे थे, मुझे तो नहीं लगता कि वो पहले से प्लान था, और ये हो सकता है कि उन साहब ने अपने पर्सनल उसमें आकर ये बात वहाँ पर कही हो, अदरवाइज़ अंदाज़ा हो जाता। बहरहाल अली ज़फ़र साहब ने क्लियर किया कि माय लॉर्ड मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। और जमाल मंदोखेल साहब ने फिर यहाँ पर एक तकरीर की। उन्होंने कहा कि ये अब ट्रेंड चल चुका है, फ़ैसला मर्ज़ी का हो तो जज अच्छा है, फ़ैसला मर्ज़ी का ना हो तो जज बुरा हो जाता है। अब बस बहुत हो गया, किसी की इज़्ज़त का ख्याल नहीं है। आपको पता है वकील कितना कमाता है, आप जितना टैक्स देते हैं उतनी हमारी तनख्वाह भी नहीं होती। कहा जाता है कि ये जो दो ग्रुप हैं सुप्रीम कोर्ट में, कौन से दो ग्रुप हैं, हमें क्यों पार्टी बना दिया है, ये ना तो कौमी असम्बली है, ना ही सेनेट है, यहाँ ना तो अपोजिशन है, ना ही हुकूमत है। आप क्यों कर इस तरह का तासुर दे रहे हैं कि अदलिया में तकसीम है, ऐसी कोई बात नहीं है। और उसके बाद चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने
बैरिस्टर अली जफ़र से पूछा कि आप मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट हैं, आप बताएं साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने कितने मेंबर पार्लियामेंट को जेल भेजा। मैं गुनाहगार हूँ इस बात का कि मैं बर्दाश्त करता हूँ। फिर उन्होंने अपनी वालदा की उस बात को दोहराया कि उन्होंने कहा था जब बचपन में हमें कोई छेड़ता था या गलत बात कहता था तो वो हमसे कहा करती थी कि उसे कह दो जाकर, जो होता है जो कहता है वही होता है। अब जो जमाल मंदोखेल साहब हैं वो कहते हैं कि ये जो साहब आए थे अभी यहाँ पर बदतमीज़ी करके गए हैं, ये बज़ाहिर हुलिये से तो बड़े पढ़े लिखे बड़े ख़ानदानी लग रहे थे, मगर इनके रवैये से नज़र यही आ रहा था कि अपने वालिदैन के साथ भी इसी तरह बात करते हैं, जाहिल अनपढ़ गवार की तरह ये बात कर रहे थे। बैरिस्टर अली जफ़र ने कहा कि माय लॉर्ड, आप जो मर्ज़ी है, डोंट मेक मी एन एनिमी, मैं आपका कोई दुश्मन नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ आपको असिस्ट कर रहा हूँ, मैं अपने अंदाज में आपके सामने आर्गूमेंट्स पेश कर रहा हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आपकी बात नहीं कर रहे मगर तासुर यही दिया जा रहा है। और फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप बताएं हमने कभी आपके साथ बदतमीज़ी की है। वकील साहब ने कहा कि नहीं की। जो जस्टिस मदर आलम मियां खेल हैं, जो एडहॉक जज हैं, इस बेंच का हिस्सा हैं, उन्होंने कहा कि हम अपने यूथ को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। फिर वकील साहब आगे बढ़े, उन्होंने अपने आर्गूमेंट शुरू किए। बैरिस्टर अली जफ़र ने उन्होंने कहा कि मेरे आर्गूमेंट्स में कुछ तलखी होगी, आप बुरा ना मनाइएगा। तो जमाल मंदोखेल ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप अगर उसी शख्स के लेवल पर आना चाहते हैं तो बेशक आ जाएं। बहरहाल बैरिस्टर अली जफ़र साहब ने कहा कि ये जो बेंच है, दिस बेंच इज़ नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द एक्ट बट रादर इन वायलेशन देयर ऑफ। ये जो बेंच है ये कानून के मुताबिक नहीं बना, बल्कि जो एक्ट है उसके भी मुताबिक नहीं है। ये समझते हैं कि कोरम नॉन जुडिस है ये बेंच, मतलब वह गैर आइनी है, और दिस फोरम इज़ नॉट प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड, इसको प्रॉपरली तश्कील नहीं दिया गया। हो सकता है आपको मेरी बात बुरी लगे। जमाल मंदोखेल ने कहा कि ये आपका हक़ है। बार बार जब जस्टिस अली जफ़र साहब ये कहते रहे कि हो सकता है आपको मेरी बात बुरी लगे, तो जमाल मंदोखेल साहब ने कहा कि आपको लगता ऐसा ही है कि आप चाहते हैं कि हमें आपकी बात बुरी लगे। तो उस पर मुस्कुराते हुए जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने कहा कि आप तो ऐसी ही बात कर रहे हैं जैसे एक शख्स ने कहा कि आपको गुस्सा आ रहा है, तो दूसरे ने कहा कि मुझे गुस्सा नहीं आ रहा। तो पहले ने कहा आपको गुस्सा आ रहा है, उसने कहा मुझे गुस्सा नहीं आ रहा। फिर कहा कि आपको गुस्सा आ रहा है, उसने कहा मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, और इसी दौरान उसको गुस्सा आ जाता है। यानी बार बार जब आप कहेंगे कि आपको गुस्सा आ रहा है तो जिसको कहेंगे उसको अचानक गुस्सा आ ही जाएगा। और बज़ाहिर नज़र आता है बैरिस्टर अली जफ़र साहब आपकी आज की स्ट्रैटेजी भी यही है। उस पर कमरा अदालत में एक कहका उठा। बहरहाल जमाल मंदोखेल साहब ने कहा कि अगर आपको लगता है कि ये कानून जो है या ये जो एक्ट है या ये ऑर्डिनेंस है ये गलत है, तो आप कल सेनेट में आए, आप सेनेट में हैं, आप अगर हुकूमत में हो, आप इसको रिपील कर दें, इसको वापस ले लें, गो एंड चेंज द लॉ। चीफ जस्टिस भी ये कहते हैं। कहानी नाज़रीन ट्विस्ट वहाँ पर आता है जब बैरिस्टर अली जफ़र साहब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के उस 3 सफ़ातों मुश्तमिल ख़त का हवाला देते हैं और उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ा और 3 रुकनी कमेटी को उन्होंने भेजा था। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा कहते हैं कि डोंट रीड दैट लेटर, उस ख़त को ना पढ़ें। बैरिस्टर अली जफ़र कहते हैं कि माय लॉर्ड, मैंने इसी वजह से पहले आपसे कहा था कि कुछ ऐसी बातें होंगी जो शायद आपको नागवार गुजरें, तो लिहाजा मैं तो पढ़ूँगा। उन्होंने कहा कि डोंट, उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड मुझे पढ़ना पड़ेगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप आखिरी पैराग्राफ पढ़ें जो कंक्लूजन है। उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड जो रेलेवेंट है मैं वही पढ़ूंगा। उन्होंने बहरहाल पढ़ा और उसमें वो हिस्से पढ़े जिसमें चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को याद दिलाया जा रहा था कि फुल कोर्ट आप उसके ऊपर क्या मौक़िफ़ अपनाते थे और क्या कुछ कहते रहे। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आप हमें शर्मिंदा करना चाहते हैं या जजेस को शर्मिंदा करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद जो एक हवाला दिया जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपने ख़त में जस्टिस काजी फ़ाइज़ा साहब के हवाले से, जब उन्होंने ये कहा कि माय लॉर्ड, आपने जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून आया था उस वक्त उसको जवाज़ बनाकर 5 माह चैम्बर में बैठकर काम किया था, और उन्हीं बुनियादों पर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि फुल कोर्ट की मीटिंग बुलाएं और इस मामले की तौसीक या गैर तौसीक वहाँ से होनी चाहिए। उस पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा साहब की वजाहत आ गई। उन्होंने कहा कि देखें, मैं माय लॉर्ड को इंतहाई अदब व एहतराम के साथ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को यही कहूँगा कि यू कैन नॉट गो इनटू माय माइंड, आप मेरा जहन तो नहीं पढ़ सकते। हाँ, आप अपना जहन पढ़कर अपनी बात मुझे ज़रूर बता सकते हैं, मगर मैं क्या सोच रहा हूँ ये आप तो नहीं बता सकते, और मैंने क्या सोच कर उस वक्त ये काम किया था
ये आप नहीं बता सकते आज यहाँ पर बैठकर। इस ख़त की सूरत में जो मैंने किया था वो मैं ही बता सकता हूँ उसके पीछे मंतक क्या थी। और उसके बाद उन्होंने एक और नुक्ता उठाया। उन्होंने कहा कि आपने जो ऑर्डर जारी किया वो गैर कानूनी था, जो जस्टिस मुनीब अख्तर भी उठा चुके हैं मामला कि वो बेंच में नहीं थे तो 4 जजेस कैसे कमरा अदालत में आ गए। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने भी कहा कि 4 जजेस का कमरा अदालत में आना बनता नहीं था। अब यहाँ पर हमने देखा कि जजेस साहिबान थोड़े से बैक फुट पर गए, चाहे वो जमाल मंदोखेल हों चाहे वो काजी फ़ाइज़ ईसा हों। उन्होंने कहा कि आप बेशक उसे ऑर्डर ना कहें, आप बेशक उसे ओपिनियन कह दें या आप उसे कमेटी मीटिंग का इजलास कह दें। उस पर वकील साहब ने कहा कि आपने उसके ऊपर ऑर्डर लिखा हुआ है और उसके ऊपर प्रेजेंट जजेस में आपने जस्टिस मुनीब अख्तर का नाम लिखा है। तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने हैरानगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वाकई क्या प्रेजेंट के नीचे जस्टिस मुनीब का नाम लिखा है? उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल लिखा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि देखें हम तो जहाँ पर ऑर्डर लिखा होता है उसके नीचे ही लिखते हैं, हम ऊपर तो पढ़ते ही नहीं है कि ऊपर क्या लिखा हुआ है। बहरहाल थोड़ी देर के बाद जब मामलात दूसरी तरफ बढ़े, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब से बार बार तल्ख मुकालमे होते रहे बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब के। वो उनको याद दिलाते रहे कि वो माजी में क्या करते रहे हैं। और आज हैरानकुन तौर पर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने वो सब बातें भी कहीं जो पहले वो कभी नहीं कहते। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को उन्होंने डायरेक्टली मुखातिब होकर कहा कि माई लॉर्ड आप कुछ करें, आप अदलिया के साथ क्या कर रहे हैं, आपने अदलिया को प्रोटेक्ट करना है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब कहते हैं कि हम जो भी हैं कम से कम पाकिस्तान को तोड़ने वाले नहीं हैं, हम पाकिस्तान को बनाने वाले हैं। बहरहाल अभी उनके एतराज़ात हो रहे थे, अभी कुछ एतराज़ात बाकी थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप मेरिट्स पर हैं। उन्होंने कहा कि नहीं माय लॉर्ड, मेरिट्स पर तो मैं नहीं हूँ, पहले आप ये तय करेंगे कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो गलत है या सही, यानी मेरे एतराज़ात आप मुस्तरद कर रहे हैं या मंजूर कर रहे हैं, क्योंकि पहले मालूम तो हो कि जिस बेंच के सामने मैं आर्गूमेंट्स दे रहा हूँ ये आइनी है या गैर आइनी है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब इस बात पर मुसर थे कि आप आर्गूमेंट्स आगे बढ़ाएँ। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने उनसे मुशावरत की और उस मुशावरत के 3 से 4 मिनट के बाद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब और जमाल मंदोखेल की दीगर जजेस के साथ भी मुशावरत हुई। और इस दौरान चीफ जस्टिस ने बुलंद आवाज़ में कहा कि यूनानिमसली इट इज़ डिसाइडेड कि योर ऑब्जेक्शंस आर रिजेक्टेड। एक बड़ी अहम चीज़ है नाज़रीन आज की समात में, क्योंकि काफ़ी डिटेल्ड समात थी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं स्किप कर रहा हूँ। फुल कोर्ट मीटिंग के हवाले से चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब की वजाहत आई है, इसको आप वजाहत कहें या जो भी कहें। कहते हैं कि अब फुल कोर्ट मीटिंग इतनी अहमियत उसकी नहीं है, इतनी अहमियत नहीं रखती फुल कोर्ट मीटिंग, क्योंकि अब कमेटी आ गई है। यानी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के पहले चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब जब फुल कोर्ट का मुतालबा करते थे तो वो बात और थी, अब बात और है। अब क्या बात है ये तो खैर हमें भी नहीं पता। फिर उन्होंने कहा कि अब आदतें पड़ चुकी हैं, गलत आदतें पड़ चुकी हैं, बहुत सी बातें ऐसी भी थी जिनका सर पैर भी नहीं बन रहा था, या हो सकता है हम समझ नहीं पा रहे थे। सिगरेट पीने की आदत तो पड़ जाती है पर ख़त्म करना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है, सिगरेट छोड़ना ख़त्म होता है। वज़न बढ़ाना बड़ा आसान होता है, वज़न कम करना बड़ा मुश्किल होता है। फिर उन्होंने कहा कि जो लोग डिक्टेटर्स के साथ खड़े होते थे उनको अब ये पता होना चाहिए कि अब आमराना दौर ख़त्म हो चुका है, इदारों में अब आमराना दौर ख़त्म है। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि चलें माय लॉर्ड आगे चलते हैं, मुझे ये बता दें इस रिव्यू में क्या जल्दी है, जल्दी क्या है इस रिव्यू को समात के लिए मुकर्रर करने की। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा कि ये रिव्यू सबसे पुराना इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है, इस वजह से सबसे पहले ये लगा है। इसके बाद वालों को भी मैंने डायरेक्शंस कर दी हैं, मेरे बेंच में ही आप देख लें कितने रिव्यूज़ लग रहे हैं। उस पर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब की राय से इत्तेफाक किया। फिर सवाल किया माय लॉर्ड पर जल्दी फ़ैसला क्यों करना है? वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तरफ भी नहीं जा रहे थे, मगर इशारतन वो यही कह रहे थे कि इतनी जल्दी क्या है माय लॉर्ड इस रिव्यू को जल्दी फिक्स करने और इसे समात के लिए मुकर्रर करने की। अगर जल्दी नहीं है तो हमें वक्त दे दें, 2 हफ्तों का, हम तैयारी तो कर लें। बहरहाल चीफ जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि देखें हमने जस्टिस मुनीब अख्तर को कन्विंस करने की कोशिश की, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने भी की, वो नहीं माने। आप कोशिश कर लेते, आप कहते तो हम जरगा भेज देते उनकी तरफ, आप कहते हैं तो हम जरगा लेकर जाएं उनकी तरफ। बहरहाल उसके बाद फुल कोर्ट के ऊपर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि माय लॉर्ड कुछ करें, मैं बड़ा संजीदा ये बात आपसे बड़ी संजीदा अंदाज में कर रहा हूँ कि डू समथिंग फॉर दिस इंस्टीट्यूशन। फिर जमाल मंदोखेल ने कहा कि देखें चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने कोशिश की है, उन्होंने बहुत कोशिश की है। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने मुनीब अख्तर साहब के हवाले से कहा कि देखें नो बॉडी इज़ हेयर टू डिफेंड हिज लॉर्डशिप्स जजमेंट, यानी जस्टिस मुनीब अख्तर का लिखा ऑर्डर इस बेंच में बैठा कोई भी जज दिफा करने की पोजीशन में नहीं है, और जब तक ऑथर जज मौजूद ना हो
बेंच की समाअत केस की आगे नहीं बढ़नी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि अब अगर आप चाहते हैं कि मैं इस केस पर समाअत करूं या इस केस पर लीगल आर्ग्यूमेंट्स करूं मेरिट्स के ऊपर, तो मैं फिर आपसे ये कहूँगा कि क्योंकि मेरे मौक्कल की हिदायत ये है कि ये बेंच जो है ये गैर आइनी है, गैर कानूनी है, लिहाजा अब आपने मेरी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। मुझे अपने मौक्कल इमरान खान साहब से मुलाकात का वक्त दिया जाए। मैं उनसे डायरेक्शंस लूँगा कि आया मैंने आपके सामने खड़े होकर जो मेरी नज़र में एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है दलाल देने हैं या नहीं देने हैं। और नाज़रीन, ये बात आज बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने एक नहीं बल्कि मुतवातर मौक़ों पर की है, जो बड़ी हैरान कुन भी है और तबाह कुन भी है। यानी इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब खुलकर सामने आ चुकी है और इसकी जो हिद्दत है, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब के जो आज के आर्गूमेंट्स हैं, उनका जो टेम्परेचर है वो आज वहाँ पर बैठे हुकूमती साइड के वकला को भी फ़ील होता नज़र आया। फ़ारूक नायक ने समाअत के अख्तिताम पर चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब से कहा कि बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब के दलाल सुनने के बाद तो नज़र यही आ रहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की ज़रूरत है। बहरहाल अदालत ने इवेंचुअली बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब की दरख्वास्त पर इमरान खान साहब से मुलाकात की। उन्हें न सिर्फ इजाज़त दी बल्कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल को हिदायत भी की कि उन्हें मुलाकात उनकी प्लान की जाए, तरतीब दी जाए, चाहे आज हो, चाहे कल हो, चाहे दोनों दिन हो। 2 दफ़ा मिलना चाहें 2 दफ़ा मिल लें, मगर इन्हें मिलने की इजाज़त दी जाए। अदालत ने अब समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। आज का जो आप कह सकते हैं कि मैदान है या मेला है, वो तो बज़ाहिर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब के ही नाम रहा है। अब देखना होगा आगे चल कर क्या इसमें उनको लेने के देने तो नहीं पड़ जाएंगे। कहीं ये ना हो कि आज जिस ऑर्डीनेंस पर जस्टिस बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने तनकीद की है और जिसको जवाज़ बनाकर उन्होंने इस बेंच को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है, कल को यही 5 जजेस एक जुडिशल ऑर्डर के नतीजे में, एक जुडिशल ऑर्डर के तहत इस ऑर्डीनेंस की ही तौसीक कर दें और फिर नीचे वाली अदालतों से भी रिलीफ ना ले सकें। आज की इस वीडियो से इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह।